शांति। हम जब छोटे थे तो भक्ति किया करते थे। छोटेपन से ही रामायण हमें सुनाई जाती थी। धीरे धीरे बड़े होकर उसके अर्थ समझने लगे। रामायण सुनते थे, श्री रामचंद्र जी की पूजा करते थे, व्रत रखते थे और समझते थे वही भगवान है। कभी श्री राम के रूप में आते, कभी श्री कृष्ण के रूप में आते, कभी विष्णु स्वरूप होते हैं तो कभी शंकर स्वरूप होते हैं। रूप बदलते रहते हैं। उसमें फिर एक दोहा आता था, वो दोहा वंडरफुल था। उसमें कहा जाता था, बिन पग चले सुने बिनु काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना। बिन पग चले, वो परम शक्ति ऐसी है, उसको पैर नहीं है पर चलता है। बिन कर कर्म करे विधि नाना, हाथ नहीं है और बहुत प्रकार के कर्म वो कर लेता है। बिना आंखों के देख लेता है, बिना कानों के सुन लेता है। समझ नहीं आता था वो कैसे है, क्योंकि हम जिन विभूतियों की बात कर चुके हैं उनके तो हाथ पैर नाक कान मुंह सब था। फिर कभी गुरबाणी सुनी गुरु ग्रंथ साहब से, तो उसमें भी कुछ ऐसी सी बात सुन ली, बिन अखी वेखना बिन कन्नी सुनना। वो परम शक्ति कैसी है, बिन आंखों के देखती है, बिन कानों के सुनती है। फिर और स्टडी किया तो रामायण में और चौपाई सुना। वो क्या सुना, 4 प्रकार के राम बताए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। समझ नहीं आया ये सब जग से न्यारा राम कौन सा होता है। वो तो समझ आ गया, एक राम दशरथ का बेटा। घट घट में लेटा भी स्पष्ट हुआ, आत्मा को बोलते हैं जो हर शरीर में विराजमान है। एक राम सकल पसारा, परशुराम जी की बात रही होगी। ये सब जग से न्यारा राम कौन सा है। जब हम 16 साल के हुए उस समय अंदर की खोज बहुत अधिक बढ़ गई थी। एकदम तड़फ, कहाँ वो मिले जो पता चले इसी को भगवान कहते हैं, जो सबका मालिक है, जो एक है, जिससे ऊपर कुछ नहीं। उसको कैसे पालूं, बहुत अंदर तड़फ थी। महसूस होता था जो अब तक जाना है वो कुछ नहीं कर रहा है। अनआंसर्ड है सारे अंदर के सवाल, बार बार अंदर से बाजा बजता था, कौन हो तुम, कौन हो तुम, जिस दिन मर जाओगी कौन होगी उसके बाद। पिछले जन्मों की इतनी बातें बोलती है, ये तो अनीता नाम से शरीर पैदा हुआ पर मैं कौन। धुन लग जाती थी, मैं कौन कौन कौन, वो कौन, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, दुनिया छोड़ दूं, क्या कर दूं। इन सब सवालों के घेरे में थी मैं। और अचानक उसने मेरी सुन ली और मेरे अंदर की आंख खोल दी। बड़े विचित्र ढंग से मेरा संपर्क हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से, एक पुस्तक के माध्यम से जिसका शीर्षक था जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। सेवा स्थान पर गई मैं। मुझे ज्ञान का स्पष्टीकरण दिया जाने लगा। पहले ही दिन समझा दिया गया, तुम कौन हो। अंदर मेरे घंटियां बजने लग गई, रोमांच खड़े हो गए जब मुझे ये समझ में आया कि हड्डी मांस का शरीर मैं नहीं हूं, ये मेरे ऊपर एक आवरण मात्र है। मैं तो इसके अंदर अमर ज्योति आत्मा हूं। पहले ही दिन मुझे समझ आ गया
मेरी जिंदगी के सब सवालों के जवाब यहाँ होंगे। अगला दिन आया, ईश्वर की पहचान दी गई। एक चित्र मेरे सामने रख दिया गया, सर्वधर्मात्माओं का पिता, जो कहीं बचपन में कोई घर में रखी हुई मैगजीन्स में कभी देखा था और बार बार उसको देखती थी। वो बचपन था, नहीं समझ पाई थी। अब वो चित्र मेरे सामने आया और दीदी एक एक करके स्पष्ट करने लगी, इस धर्म की मान्यता, उस धर्म की मान्यता। समझ आने लगा, सब धर्मों ने, बड़े बड़े धर्म पिताओं ने अपने से ऊपर एक निराकार शक्ति को माना, चाहे वो अपने समय के अवतार कहलाए गए हो, चाहे आने वाली जनरेशंस उनको भगवान मानती हो, लेकिन उन सब धर्म पिताओं ने अपने ऊपर एक बड़ी निराकार शक्ति को माना। चाहे जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियंस उनको कितना मान देते हैं, पर जीसस ने कहा गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड, ऐसा कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने भी ज्योतिर्लिंगम की आराधना की, श्री कृष्ण ने भी ज्योतिर्लिंगम की पूजा की। ऐसे ही शंकर जी को भी ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया है, देवियों को भी शिव शक्तियां कहा है। गुरु नानक देव जी ने भी उसको याद किया, एक ओंकार सतनाम। मोहम्मद साहब ने भी नूरे इलाही कह के पुकारा। सब बड़े बड़े उस एक शक्ति को याद कर रहे हैं, उसकी पहचान दे रहे हैं। हम उसके दूत हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके पैगंबर हैं। वो कौन है? मेरी आंख अंदर से खुलने लगी, दिल खुशी से भरने लगा जब ये समझ आने लगा कि वो ज्योतिर्लिंगम शिवलिंग जिस पर तुम रोज जल चढ़ाने जाया करती थी, वो गोल गोल पिंडी कभी समझ नहीं आई थी ये कौन से भगवान होते हैं। तो स्पष्ट किया गया ये वास्तव में निराकार ज्योति स्वरूप है, क्योंकि आत्मा का पिता जैसा बच्चा वैसा बाप होता है। हाथी का पिता हाथी होता है तो गाय का पिता गाय होता है। जरूरी है पक्षी का पिता पक्षी होगा, कीड़े का पिता कीड़ा होगा। तो मैं अगर आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप इस देह की कर्णधार, तो मेरा पिता कैसा होगा? वो परम ज्योति है जिसकी यादगार शिवलिंग बनाया जाता है, जिसका मूल नाम ज्योतिर्लिंगम है। ज्योति, लाइट, लिंगम, सिंबल। He is the symbol of light, जो ज्योतिर्लिंग कहा है। और वो ज्योतिर्लिंग ज्योति स्वरूप से सब धर्मों में माना जाता है। That was eye opener for me। मेरे मन के तार जुड़ने लगे, क्योंकि वो मेरा अनादि पिता है। समझ आते ही ऐसे लगने लगा कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। अब किस राह चलना है समझ आ गया है। मेडिटेशन करने लगी, मन को उनसे कनेक्ट करने लगी। समझ आने लगा उस पिता से मिलन का रास्ता है सोल कॉन्शियसनेस। पहले ये महसूस करूं मैं देह से अलग एक आत्म ज्योति हूं, फिर वो परम ज्योति निराकार शिव परम धाम निवासी, उससे मेरी मन से मुलाकात होने लगी। 7 दिन में, विद इन 7 days मेरा सारा जीवन बदल गया। खाना पीना, बोलना, व्यवहार करना, पहनना, सारा लाइफस्टाइल, क्योंकि मुझे अंदर से महसूस होने लगा कि मेरा बिछड़ा हुआ पिता मुझे मिल गया। बस अब और कुछ चाहिए नहीं। छोड़ा कुछ नहीं था, लेकिन वे ऑफ डूइंग, थिंकिंग, स्पीकिंग, लुकिंग चेंज हो गया। लोगों को लगने लगा इसे पता नहीं क्या हो गया है। मैं अगर बोलती थी मुझे भगवान मिल गया तो हैरान होते थे।
कहाँ मिला, कैसे मिला। मुझे मन के तार जोड़ने सिखा दिए गए थे। मैं इधर से संकल्प करती, उधर से जवाब आता था। मुझे मेरे पिता का प्यार और उसकी अनंत शक्तियां महसूस होती थी और मन शांत होने लगा, क्रोध समाप्त होने लगा, जीवन की चंचलता बहुत गंभीरता और सूझबूझ में बदलने लगी, क्योंकि वो गुणों का सागर है। फिर भी एक तमन्ना बाकी थी कि उस निराकार शक्ति को सामने देखूं और मिलूं। तो समझ आया था कि वर्तमान समय ऐसा चल रहा है जबकि वो पिता स्वयं धरती पर अवतरित हो रहा। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए, फिर जब हमारी बारी आई तो एक हमारी बहुत विशिष्ट दादी, आदरणीय गुलजार दादी जी के तन में उनका प्रवेश होता था। मुझे मालूम पड़ा, मैंने मिलने की इच्छा व्यक्त की, मुझे अनुमति मिली। माउंट आबू की सुंदर पहाड़ियों पर मेरा पहली बार आना हुआ। मुझे लगातार ये फीलिंग थी, मैं कहीं आकाश में उड़ रही हूँ, परी हूँ। खुशियों से मन भरा हुआ था और वो घड़ी आई जब निराकार ज्योति, सर्वात्माओं के पिता शिव बाबा का प्रवेश आदरणीय गुलजार दादी जी के पवित्र तन में हुआ। मैं देखती रही, उनकी शक्ल बदलने लगी, नैन चमकने लगे, मैं रोमांचित होने लगी और जैसे ही उनकी नजर मेरे पर पड़ी मुझे शरीर भूल गया। मेरे अंदर की सब ऐसे लगने लगा, परतें खुलती जा रही हैं और मैं अपने सोर्स से, अपने क्रिएटर से मिल रही हूँ। उनके मुखारविंद से मेरे लिए वरदान उच्चारण हुआ, बच्ची तुम तो शिव शक्ति हो और शक्ति शस्त्रधारी होती है। तो ये दिव्य गुण, ईश्वरीय शक्तियां तुम्हारे शस्त्र हैं। इसके द्वारा तुमने माया पर विजय प्राप्त करनी है। जबरदस्त वरदान था, भगवान के मुख से निकली वाणी थी। उसके बाद से मैं महसूस करने लगी कि मैं वो नहीं हूँ जो पहले थी। फीमेल शरीर भूल गया, अपने को शक्ति महसूस करने लगी और दिन ब दिन ऐसा परिवर्तन जीवन में आया, क्या बताएं उस चीज को, कि जैसे युग बदल गया हो। अंदर से आवाज निकलती है लगातार, पाना था सो पा लिया। अब उसे पा लेने के बाद वो जो पढ़ा रहा है हम पढ़ रहे हैं, जो देना चाह रहा है हम ले रहे हैं। बहुत स्पष्ट बात है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को कोई मनुष्य नहीं चलाता, हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं, स्वयं परमात्मा निराकार शिव अवतरित होकर के 3 संबंध से हमें मिल रहे हैं। पहला पिता, वो हमारा अनादि पिता है, उस गहरे प्यार और पालना की फीलिंग दिन रात आती है। हम अंदर से वो इंटॉक्सिकेशन फील करते हैं, मुझे कौन पालता है? भगवान पालता है। ज्ञान सागर है, टीचर बन करके पढ़ा रहा है। उसकी ज्ञान मुरली सुनते हैं, कदम दर कदम परफेक्शन की ओर जाते जा रहे हैं। देहभान छूटता जा रहा है, अंदर की कमजोरियां शक्तियों में बदलती जा रही है। और तीसरा, सतगुरु बनकर हमारी सदगति कर रहा है। जो सतमति उसने दी है उससे सदगति होती जा रही है
और दिल गीत गाता है। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। भक्त तो अभी भी पिंडी पर लोटियां चढ़ा रहे हैं और वो स्वयं शिव हमारे ऊपर ज्ञान अमृत बरसा रहा। हमने भी बहुत लोटियां चढ़ाई और वो कहता है, बच्चे तुम क्या नहलाओगे मुझे, मैं आया हूँ ज्ञान अमृत से तुम्हें पावन बनाने। पिंडी पर तो अक धतूरा हम चढ़ाते रहे। वो कहता है, मैं हूँ हलाहल पीने वाला शिव, तुम्हारा अक धतूरा यानी नेगेटिविटीज, तुम्हारे अंदर की पॉइजन मैं सक करता हूँ, मैं आकर के उसको दूर कर देता हूँ। तो तुम क्या मेरे लिए व्रत रखोगे? मैं तुम्हारा पिता हूँ, भूखा रहने को नहीं कहता हूँ। उसके बजाय मैं तुम्हारी वृत्तियां बदल देता हूँ। अंदर से एक ऐसा व्रत धारण हो जाता है, नो नेगेटिव, नो वेस्ट थॉट, ओनली पॉजिटिव एंड एलिवेटेड थॉट्स, हमेशा हाई स्पिरिट्स में रहना। तो ये व्रत हो रहा है, हम जाग गए हैं, ये जागरण है और खुशी की घंटियां बज रही हैं, सारे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि ये आत्माओं जागो। हम सब का पिता एक शिव आ गया है, उससे मिलन मनाओ। हिंदी में वो शिव है, इंग्लिश में वो गॉड है, उर्दू में वो अल्लाह है, पंजाबी में वो वाहिगुरु है। सबका मालिक एक है और आ गया है, मिल रहा है हमसे, सब बच्चों को बुला रहा है, आओ मिलन मनाओ। ओम शांति।